संतवानी चैनल के विशेष कार्यक्रम आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। आइए स्टूडियो से सुशील गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। संतवानी चैनल और अपने दर्शकों की तरफ से सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, आप पहले उद्योगपति बने, फिर समाज सेवी हुए और फिर राज्यसभा सांसद यानी कि जनता के प्रतिनिधि हो गए। ये सफ़र आपका कैसे आरंभ हुआ, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं हरियाणा ज़िला जींद के सामलो कला गांव का रहने वाला हूँ। बचपन मेरा वहाँ बीता। मैं तीसरी क्लास में दिल्ली में आया था। मेरे पिता किसान हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध है। हमारे दादाजी जो आज़ादी की लड़ाई के अंदर बंद भी हुए थे और गांव में खेती का हमारा मुख्य व्यवसाय रहा है। दिल्ली में जब आए तो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय से जुड़े और अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट की, ग्रेजुएशन एंड लॉ ग्रेजुएशन। इसके बाद मेरी जो स्थिति चली है, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़कर मैंने सेवा कार्य प्रारंभ किया। मेनली मैं हेल्थ केयर और एजुकेशन से संबंधित सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा। अलग अलग किस्म के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मैंने स्कूल्स का निर्माण कराए, कॉलेजेस का निर्माण कराए और आम जनता को उसका लाभ मिल सके, उसके पीछे मकसद ये रहा। और इसी प्रकार हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबाग से जुड़ा, एक द्वारका में हॉस्पिटल का निर्माण कराया, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ में बनानी शुरू करी, लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत की। एक लंबा सफ़र मेरा इन एनजीओज़ के माध्यम से जुड़ा रहा और सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहने के साथ साथ राजनीतिक इंटरेस्ट मेरा रहता था। मोतीनगर विधानसभा से मैंने 2013 में विधायक का चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से फिर मुझे राज्यसभा के अंदर भेजा। जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा रहा, आपके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे देशभक्ति की भावना कितनी सहायक रही? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, देश हित को हमने हमेशा सर्वोपरि रखा है और जब भी देश हित की बात आती है तो निजी जो रिश्ते हैं, पारिवारिक जो संबंध है, देश का नाम उनसे बहुत ऊंचे है। तो वो भावना तो लगातार कूट कूट के भरी हुई है कि देश से प्रेम होना चाहिए, अपने देशवासियों से प्रेम होना चाहिए। किस प्रकार देश विश्व के मानचित्र पे सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त करे, ये सोच हमारे मन के अंदर रहनी चाहिए। राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये निश्चित है कि आपके कंधों का बोझ बढ़ा, यानी कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी। समाज के किन किन पहलुओं पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, मैं जहाँ तक समाज की बात करता हूँ, मैं वैश्य कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ और वैश्य कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर व्यापार से संबंध रखते हैं। व्यापारी कम्युनिटी के ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट छापे ना मारे, इस काम के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार ने विजिलेंस का महकमा ख़त्म कर दिया। व्यापारी कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। रेवेन्यू जितना मिलता है वो व्यापार से और इंडस्ट्री से जो जीएसटी मिलता है वो सरकार को चलाने के लिए, सरकार के अधिकारियों को सैलरी देने के लिए एक महत्वपूर्ण
योगदान है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने और हमने मिलकर व्यापारियों से हमेशा ये अपील की है कि आप सरकार के हिस्सेदार हैं, सरकार आपके साथ है। और यही कारण है कि जो हमारा 23,000 करोड़ रुपये का बजट था बढ़ के 60,000 करोड़ रुपये सालाना का बजट हुआ। हम जब तक वैट दिल्ली सरकार के पास था, दिल्ली सरकार ने हमेशा वैट को कम किया। और भी इसका जितना सरलीकरण करेंगे तो लोग बिल ज़्यादा लेंगे, सरकारों का रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। हैवी टैक्सेस कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की तरफ लेकर जाते हैं। आम व्यक्ति टैक्स देना चाहता है, परंतु जितना वो अफोर्ड कर सके सरकार उतना टैक्स लगाएं तो सरकारों को भी बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। और समाज का व्यापार कैसे बढ़ सकता है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर जब केंद्र की कमेटियों की मीटिंग होती है, जैविक खेती के लिए मैंने किसानों के लिए बात करी ताकि किसानों की इनकम बढ़े। देश की आज़ादी से लेकर आज तक जिसको मंददाता बोलते हैं उसका सबसे बुरा हाल है। तो हर सरकार वोट के समय पे तो कहती है कि आप ही मालिक हो, परंतु उसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। पूरा परिवार, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन सब मिलकर खेत के अंदर पूरी मेहनत करते हैं, तो खेत और फसल की आमदनी इतनी होती है जो उनकी दैनिक मजदूरी से कम होती है। तो वो आमदनी कैसे बढ़ सकती है, इस विषय पे भी सरकारों को गौर करना पड़ेगा। सुशील जी, आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए संस्थाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए? देखिए, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश के सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान देश की आज़ादी के समय से विकासशील देशों के लिस्ट में है, विकसित देशों की लिस्ट में नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया कि हमारी आधी आबादी काम नहीं करती। कुछ परसेंटेज महिलाओं की काम करती है और कुछ परसेंटेज पुरुषों को रोजगार नहीं मिलता। ठीक 50% आबादी काम नहीं कर पाती। काम करने की ट्रेनिंग भी नहीं होती, मार्केट में निकलने से डरते हैं। तो एनजीओज जो हैं इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एनजीओ वर्क लाइक ए सेमी गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। एनजीओ में जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसको एक्सपोजर मिलता है हाउ टू रन दी सोसाइटी। एनजीओ के माध्यम से हॉस्पिटल चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से मंदिर चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से सामाजिक कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं चलती हैं। उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं, कैसे लोगों को सर्विस देनी है, कैसे उनको इकट्ठा करना है, ये बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एनजीओ में महिलाएं भी आती हैं, एनजीओ में पुरुष भी आते हैं। तो देश को विकसित करने के लिए एनजीओ का ये कंट्रीब्यूशन है। अभी तक इस देश में शिक्षा और चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो सरकार नहीं कर पा रही। मानव की बुनियादी ज़रूरत है और उस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एनजीओज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली या दुनिया या देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर मैं एनजीओ गांव के लेवल की बात करूं, मैं एनजीओ शहर के लेवल की बात करूं, देश के लेवल की बात करूं और दुनिया के लेवल की बात करूं, आप यूनिसेफ की बात करें तो एनजीओ है, WHO की बात करें तो एनजीओ है। हम जिस भी संस्था की बात करते हैं वो संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं एक एनजीओ की शेप लेके
दुनिया को दिशा दे रही है। मदर टेरेसा ने एनजीओ बनाई, गरीबों की सेवा की बात करी। हमने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ बनाई, 400 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फतेहबाग में चला रहे हैं, 100 बेडेड द्वारका में चला रहे हैं, 900 बेड का बहादुरगढ़ में बन रहा है, एक नेचुरोपैथी सेंटर उसमें ईस्ट पंजाबाग में बन रहा है, एक नजफगढ़ में बन रहा था। एनजीओ का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है।